नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। यार इस्लाम को बदनाम करते हैं ना ये लोग, जिहाद करके जिहाद करते हैं ये। तो हम तो नफरत फिर हिंदुओं से भी करते हैं। अब हम हर किसी को कह दें कि ये नहीं है हमारे। नफरत तो हम सबसे करते हैं। पूरे एक समाज को खराब किया हुआ है, पूरे एक मजहब को खराब करके रख दिया। मैं कहता हूँ पूरी हिंद में आए दिन कत्ल होता है जो उनसा हिंदुओं का, इसके अलावा फोर्स मैरिज होते हैं। ऐसे फिर हमारे हवाले से तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। फिर हम उसे मान लें, वो सच है या झूठ है? वो तो झूठ है। तो फिर हम उसे नहीं मानते, तो फिर जो इंडिया के हवाले से बताया जाता है वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, हम वो क्यों मान लें? आजकल के जो मौलवी मुल्ला है उनका क्या होता है, वो मदरसों में यही सिखाते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को आपको उड़ाना है, आपको किसी न किसी तरह से खत्म करना है। एजुकेशन ही नहीं लोगे, मदरसों के अंदर जाओगे तो आपको ये कीड़ा आपके दिमाग में घुसाया जाएगा। अच्छी एजुकेशन हो, बच्चा ये चीज नहीं करता। जो मदरसा छाप होते हैं ना, जो सिखाया जाता है ना, वो फिर जाती दिमाग के ये चीजें, ये तो चीजें होती है। तो अमन कैसे? अमन जहाद से ही आता है और किस तरह आता है? जहाद करके उस जंग को खत्म किया जाए। जहाद करके जंग को खत्म किया जाए। आप क्या चाहते हो? हम भी यही चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ इतना बड़ा ये गुनाह है, इतना गंदा काम है ये वाला। हिंदू में इंसानियत है यार आज तक हमने उनके मजहब के लोगों को ऐसा काम करते हुए नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, देखो वो हमारे मजहब का कितना एहतराम से नाम लेते हैं कि मजहब के नाम पर वो लोगों को मारे। हमने ऐसा काम नहीं देखा। बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के स्कूल में एक टीचर और स्टूडेंट का वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक जिहादी बच्चा जो है वो बच्चों को जो है वो कन्वर्टेशन सिखा रहा है, जिसमें आपको मालूम होगा कि उस बच्चे को जो है वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया, जिसको लेकर उसको माता को जो है स्कूल में बुलाया गया और उससे साथ में उससे सवाल भी किए गए कि आप बच्चे को विद्या वाला जगहों पर उसको मांस लेकर के क्यों भेजते हो? मांस मतलब मांस का जो है बना हुआ खाना लेकर के जाता है और बच्चों को खिलाता है, धर्म परिवर्तन कराता है। इस तरह काम ये क्यों करता है? बच्चों को मान लो अभी मांस खिला रहा है, धर्म परिवर्तन हो जाएगा, फिर बोलेगा कि मंदिर को तोड़ो, ऐसा करो, इस तरह के जो है बयानबाजी करेगा। इससे वजह से जो है वहाँ के टीचर ने जो है उसको सस्पेंड कर दिया है, निकाल दिया है दोस्तों स्कूल से ही, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो चुके हैं कि मुस्लिम धर्म जो है वो कितना गलत है। इंसानियत सिर्फ हिंदू में ही बचा हुआ है। अब देखें ना, आजकल के जो मौलवी मुल्ला है उनका क्या होता है, वो मदरसों में यही सिखाते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को आपको उड़ाना है, आपको किसी न किसी तरह से खत्म करना है। ये तो नहीं, ऐसा नहीं। इसके रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाओं की बात करें, उसके मैं उनके साथ नहीं हूँ। आप उनके साथ नहीं हो, चलिए अच्छी बात है। देखिए मैं कहती हूँ कि किसी पर भी मतलब कोई जुल्म वगैरह ना हो, आपस में फ्रेंड रिलेशंस होने चाहिए, हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि दौर इस वक्त वो जा रहा है जहाँ आप नहीं रह सकते हो, अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हो, आप ऑलरेडी आइसोलेट हो चुके हैं। अब मुझे ये बताएगा कि जिहाद सर किन किन कंडीशंस में फर्ज है? आजकल की यूथ बड़ा मिसअंडरस्टैंड करती है इस कॉन्सेप्ट को, क्या कहते हैं आप? जिहाद जो है ना, ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया है कि ताकि अल्लाह की राह में निकलें। जहाँ किसी पे कोई जुल्म और ज़्यादती हो रही है वहाँ पे मुसलमान उस पर स्टैंड करें, उन लोगों की हिफाजत करें। ज़रूरी नहीं कि ये जिहाद हमने काफिरों के ख़िलाफ़ ही करना। अगर कोई मुसलमान भी किसी के ख़िलाफ़ ज़्यादती करता है तो हमने जो है ना उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा हक़ के लिए यार, ठीक है। जिहाद का मतलब हक़ के लिए आप खड़े हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं पता हमारी आम यूथ को। ये तो हमारे उलमा इकराम को, असातिज़ा को चाहिए ना कि बच्चों को जो है ना इस चीज़ के बारे में कि शिक्षित हो जाओ, और अगर शिक्षित हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से अगर हम स्कॉलरशिप वगैरह लेकर के शिक्षित हो जाते हैं, तो अगर हमारी बेटी टीचर बन रही है तो फिर हमारे घर में भूखमरी नहीं होगी। हमारा बेटा IAS IPS बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है या टीचर भी बन रहा है तो भूखमरी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें मुसलमानों के दिमाग में आ रही है, इसलिए मुसलमान कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या माधवी लता जी ही सही कह रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बैठे बैठे मैं कहना चाहूंगी कि माधवी लता जी ही सही कह रही हैं, क्योंकि मुसलमान पढ़ेगा तो बढ़ेगा मुसलमान। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, एडुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपसे मिलाती है, जो आपको आपके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और रिस्पेक्ट से मुलाकात करवाती है, जो आपको सम्मान दिलाती है, जो आपको
बहुत बड़ा मुकाम दिलाती है। सिर्फ शिक्षा एक ऐसी चीज है। आज नाजिया इलाही खान भी अगर जाहिल होती तो क्या आप मुझे बुलाती? आप तो मुझे नहीं बुलाती। क्या नाजिया इलाही खान अगर जाहिल होती तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट जाती? मैं नहीं जाती। नाजिया इलाही खान अगर जाहिल होती तो नाजिया इलाही खान को इतने बड़े बड़े मदरसे में लोग बुला करके बच्चियों को समझवाते कि नाजिया जी आप अगर बोलिएगा मदरसे में तो बच्चियां जो है वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सीखेंगी। मैं मदरसा विजिट करती हूँ। अगर लोगों को मेरी इस बात को झूठ लग रहा है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं और वहां से फोटो देखें कि मैं मदरसा विजिट करती हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में अपने उम्र में 1000 से भी ऊपर मदरसे मैंने विजिट किए हुए। मैंने बच्चियों को गोद में ले करके बैठ करके मैंने उनको समझाया है कि बेटा अलिफ बे ते से पढ़ना है, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए पढ़ना है। लेकिन साथ साथ ए फॉर एप्पल भी पढ़ना है, बी फॉर बॉल भी पढ़ना है, सी फॉर कैट भी पढ़ना है, क ख ग घ भी पढ़ना है, क ख ग घ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है। क्योंकि आपको अगर दीनी तालीम के साथ साथ और अपने लिए जन्नत बनाने के साथ साथ तो आपको दुनिया में भी रहना है ना। और जितने दिन दुनिया में रहना है उतने दिन तो आपको कमाना पड़ेगा और इज्जत भी बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनेगी? वो स्कूल जाने से बनेगी, वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बनेगी। तो मैं तो जाती हूँ मदरसा। और जिसको भी झूठ लग रहा है वो मेरे इंस्टाग्राम पे सर्च कर ले। मैं गई हूँ, 1000 से ऊपर तस्वीरें हैं जो मैं मदरसा विजिट की हूँ। तो लोग मुझे बुला रहे हैं ना। मुसलमानों के दिमाग में एक चीज तो आ रहा है ना कि भाई मुसलमान बेटियां अगर जो पढ़ रही हैं वो इतनी दूर दूर तक पहुंच रही हैं तो बाकी भी मुसलमान बेटियां अगर पढ़ती हैं तो कल को उनके साथ उनका तलाक हो जाता है या उनका मस्यार हो जाता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सकती हैं, वो अपने आप को संभाल तो सकती हैं, वो अपनी इज्जत आबरू को बचा करके किसी के सामने हलाला का शिकार बनने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। वो अपना कमाएंगी, अपना खाएंगी, अपनी जिंदगी। आपको बता दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर जो है अब पता चल चुका है इस बात को लेकर के कि इंसानियत तो सिर्फ जो है वो हिंदू धर्म में ही बचा है। पाकिस्तान के मुसलमानों के अंदर तो इंसानियत बचा ही नहीं है बिल्कुल भी। जिस तरीके से वो जिहादी की बात करते हैं, जिस तरीके से वो जो है हर तरह की बातें करते हैं, अलग दूसरे धर्म को किस तरीके से टारगेट करते हैं। हिंदू धर्म में इंसानियत अभी भी जिंदा है लेकिन मुस्लिम धर्म में पाकिस्तान के अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। लोग देख सकते किस तरीके से वहाँ के हिंदुओं की संख्या कितना थी। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या जो है 17 से 18% था, अब जो है मात्र 2% पे ही अटका हुआ है। वो भी आने वाले समय में लुप्त हो जाएंगे। तो इसी तरीके से बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मदरसे लोग जितने भी बच्चों को सिखा रहे कट्टरपंथी के बारे में वही बातें अब महंगी पड़ती नज़र आ रही है। अभी आपको मालूम है कि असम में भी जो एक मदरसे को बहुत ही ज़्यादा बंद कर दिया गया था सरकार की तरफ से। उल्टा सीधा वहाँ पर भी शिक्षा दिया जा रहा था। ये उल्टा सीधा शिक्षा जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को ही दिया जा सकता है, बच्चों को ही दिया जा सकता है। भारत और यूपी में इस तरह के जो है काम नहीं हो सकते हैं। इस तरह के जो है संस्था तुरंत ही जो है बंद कर दिए जाते हैं और भारत में बंद भी कर दिए गए। जिसको सरकार को लगा कि नहीं इस स्कूल में गलत शिक्षा दी जा रही है, उस स्कूल को जो है भारत सरकार ने बंद करा दिया। ये उल्टी शिक्षा जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के मदरसे के अंदर जो है और उसी मदरसे में पढ़े हुए बच्चे जो है कभी भी टेक्नोलॉजी और आईटी के बारे में नॉलेज नहीं रख पाते हैं। नॉलेज का इजाफा ही नहीं हो पाता है क्योंकि उल्टा सीधा पढ़ाई होते हैं कि पृथ्वी लंबी होती है, पृथ्वी गोल नहीं होती है। इस तरह के उल्टा सीधा जब उन्हें पढ़ाया जाएगा, मौलाना जिस तरीके से उन्हें पढ़ाते हैं उस हिसाब से जो है उन्हें गलत ही शिक्षा होती है दोस्तों।